नमस्कार, मूवी रिकैप में आपका स्वागत है। मैं फैमिली प्रैक्टिस नामक फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस कहानी की शुरुआत में एक पिता और बेटा नजर आते हैं जिन्हें एक ही लड़की से प्यार हो गया। बेटे का नाम साइमन है। साइमन अपने माता पिता से दूर अपनी प्रेमिका के साथ रहता है। साइमन और उनकी प्रेमिका कार्टून कलाकार हैं और ये कलाकार अपने स्वभाव के कारण अपने परिवार से दूर रहते हैं क्योंकि उनके परिवार में ये सभी डॉक्टर हैं। आज साइमन के पिता का जन्मदिन है, इसलिए साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को अपने माता पिता से मिलवाना चाहता है। अब साइमन 6 महीने बाद अपने माता पिता से मिलने जा रहा है। वह अपनी प्रेमिका के साथ अपने पिता के जन्मदिन पर अपने माता पिता से मिलता है और देखता है कि उसके परिवार के कई सदस्य वहां आए हैं। लेकिन साइमन की नज़र एक महिला पर पड़ती है। थोड़ी देर बाद जब वह महिला उसके पिता के पास आती है तो वह पूछता है कि यह कौन है। तो उसे पता चला कि यह महिला उसके पिता की सचिव है। दरअसल साइमन के पिता एक मनोचिकित्सक हैं और यह महिला उनकी नई सेक्रेटरी है। साइमन के पिता के अफेयर से पूरे परिवार को कोई परेशानी नहीं थी। उनके पिता का अपने मरीजों के साथ घनिष्ठ संबंध है और वह अपने पुराने मरीजों को अपने सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं और उनके साथ अफेयर्स। इससे साइमन की मां को बहुत दुख हुआ। शादीशुदा होने के बावजूद उसका पति अपने मरीज और उसकी सेक्रेटरी के साथ अफेयर रखता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वह खुद साइमन के पिता के अधीन काम करती है। उसके अफेयर के बावजूद उसे साइमन के पिता के साथ रहना पड़ता है क्योंकि वह अपनी शादी बचाने की कोशिश करती है। साइमन की मां ने साइमन को बताया कि उसकी शादी टूटने वाली है। उसके पिता ने एक नया सचिव नियुक्त किया है और उसकी सचिव का नाम सोनिया है। अब वह सोनिया के साथ छुट्टियों पर जा रहे हैं। तो मेरी शादी टूटनी तय है क्योंकि ये सोनिया तुम्हारे पापा से शादी करेगी। अब साइमन अपनी मां से कहता है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। वह कहती है कि तुम क्लिनिक में मेरा काम करो, मैं आज़ाद हो जाऊंगी और तुम्हारे पिता के साथ छुट्टियों पर जाऊंगी ताकि मैं अपनी शादी का जश्न मना सकूं। अब साइमन को अपनी मां पर दया आ गई और वह अपने पिता के क्लिनिक में काम करने के लिए तैयार हो गया, अपने माता पिता की शादी बचाने की खातिर। अब साइमन के पिता अनिच्छा से अपनी पत्नी को छुट्टी पर जाने के लिए सहमत हो गए और अपनी सचिव सोनिया को साइमन के साथ काम करने के लिए कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दिया और उसके बाद चले गए। सचिव सोनिया साइमन से कहती है कि क्या तुम नहीं आए होते, क्या तुमने अपनी मां का काम अपने हाथ में नहीं लिया होता, मैं तुम्हारे पिता के साथ जाता और हमारा रिश्ता थोड़ा मजबूत होता। और कहता है तुम हमारे बीच में झगड़ा क्यों करते हो। इस पर साइमन कहता है कि तुम मेरे पिता की हरकतों को नहीं जानते हो, आप उसके पिछले रिश्ते के बारे में कुछ नहीं जानते। उसकी कई गर्लफ्रेंड्स थीं और यह उसकी आदत है। सोनिया कुछ देर सोचती है और साइमन से कहती है कि तुम हमारे रिश्ते के बारे में कुछ नहीं जानते, तुम्हारे पिता और मेरे बीच बहुत घनिष्ठ संबंध हैं, आप अपने विचार अपने तक ही रखें। अब साइमन को लगा कि सोनिया सचमुच उसके पिता के साथ बहुत करीबी रिश्ते में है और वह वहां से चला जाता है। अगले दिन साइमन ने सोनिया को पृष्ठभूमि में किसी से बात करते हुए सुन लिया और सोनिया कह रही है देखो तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे बच्चे भी हैं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा समय बर्बाद मत करो। साइमन जानता था कि उसके पिता छुट्टियों पर होने के बावजूद सोनिया से बात कर रहे थे। यहाँ माँ और सोनिया को उनके पिता के साक्षात्कारों और व्याख्यानों के सभी वीडियो क्लिप को टेक्स्ट फॉर्म में बदलने का काम दिया गया था। व्याख्यान सुनना और उनके पाठ लिखना साइमन के साथ साथ सोनिया के लिए भी उबाऊ था। सोनिया भावुक हो जाती है और साइमन से कहती है कि तुम्हारे पापा मुझे अपनी गर्लफ्रेंड मानते हैं, वह मुझसे खुलकर अपने प्यार का इजहार करता है और मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम्हारी माँ के साथ छुट्टियों पर चला गया है। और वह थोड़ी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि वह लाइफ में सेटल नहीं थी। वह भी एक परिवार चाहती थी और साइमन के पिता के साथ छुट्टियों पर जाना चाहती थी। वह उससे शादी करने वाली थी, लेकिन अब साइमन की वजह से उसका प्लान बर्बाद हो गया है। साइमन को भी लगा कि उसके पिता उसके साथ गलत कर रहे हैं, तो साइमन सोनिया को सांत्वना देने की कोशिश करता है और टिश्यू पेपर देता है। साइमन को गले लगाते ही सोनिया रोने लगती है। वह इतनी इमोशनल हो गई हैं कि अब वह साइमन को किस करने लगती हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि वे क्या कर रहे हैं। और अब साइमन यहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर सोचता है कि आखिर वह क्या कर रहा है। उसकी माँ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया है ताकि वह सोनिया को उसके पिता से दूर रख सके, लेकिन अब वो खुद ही सोनिया के करीब होते जा रहे हैं। वह अपने परिवार के जाल में बहुत तेजी से फंसता जा रहा है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि हमारा कार्टून फेस्टिवल 2 हफ्ते बाद ही है, आपने कौन सा काम ले लिया, हम तो कलाकार हैं और हमें अपना हिस्सा अवश्य निभाना चाहिए। अब साइमन अपनी प्रेमिका और अपनी माँ से किए वादे के बीच फंस गया है। या फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ सकता है, नहीं वह अपनी माँ से किया वादा तोड़ सकता है। अगले दिन साइमन ने कल के लिए सोनिया से माफ़ी मांगी कि कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, लेकिन सोनिया बहुत शांति से सिर हिलाते हुए कहती है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है, मानो ये सोनिया के लिए सामान्य बात हो। तो सिमोन कहती है कि मेरे पापा को ये सब मत बताना। तब सोनिया कहती है कि मैंने उसे पहले ही बता दिया है कि मैं किसी लड़के को डेट कर रही हूँ, लेकिन यह नहीं बताया कि वह लड़का आप ही हैं, मैंने इसे उनकी छुट्टियां खराब करने के लिए कहा था। साइमन को भी लगा कि वह कहाँ फंस गया है। सोनिया के जाने के बाद उन्होंने सोनिया के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश शुरू कर दी। क्योंकि सोनिया अपने पिता की पूर्व मरीज थी, इसलिए वह सोनिया की फाइल निकालती है और उसने पढ़ा कि सोनिया आत्मघाती प्रवृत्ति की मरीज थी जिसका इलाज उसके पिता ने कराया था, और वह सोनिया की पूरी फाइल पढ़ती है। अगले दिन सोनिया को इस बात का पता चला। वह उसकी रोगी फाइल, जो डॉक्टर और रोगी के बीच गोपनीय होती है, साइमन ने इसे पढ़ा है। अब सोनिया फाइल खोजने लगती है। वह साइमन से मेरी फाइल देने को कहती है। साइमन फाइल निकालता है और उसे देता है। सोनिया भावुक होकर रोती हैं और कहती हैं कि आपको हमारी निजी जानकारी नहीं पढ़नी चाहिए थी।
तुम्हारे इस व्यवहार के कारण मैं तुम्हारे विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकता हूँ। सोनिया अपनी फाइल साइमन को नहीं देना चाहती, लेकिन जब साइमन फाइल निकालता है, सोनिया एक बार फिर साइमन को चूमने लगती है और इस बार साइमन भी पीछे नहीं हट सके और सोनिया के साथ आ गए। कुछ क्षण बाद सोनिया साइमन से कहती है कि जल्द ही कोई यहाँ आएगा, तो चलते हैं नीचे। सोनिया नीचे जाने के लिए दरवाज़ा खोलती है तो वह देखती है कि क्लिनिक में अन्य कर्मचारी आए हुए हैं और वह सोनिया को कुछ निर्देश दे रहे हैं। साइमन भीतरी कमरे के दरवाजे के पीछे छिप जाता है। इन लोगों के जाने के बाद सोनिया और साइमन कमरे में चले गए। साइमन को नहीं पता कि क्या करना है, वह जो कर रहा है वह सही है या गलत। उनकी मां ने अपने पिता को सोनिया से दूर रखने के लिए उनसे ये सब करने को कहा था, लेकिन अब वो खुद सोनिया के आकर्षण में इस कदर फंस गए हैं। साइमन सोनिया से एक संक्षिप्त मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन सोनिया कुछ ज़्यादा ही तेज हो जाती है और कमरे के अंदर चली जाती है और इन दोनों के बीच भावुक प्यार का एक पल घटित होता है और वे दोनों शारीरिक रूप से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब सोनिया ने साइमन से कहा कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी, आप मेरे साथ आओ। साइमन उसके साथ कार में बैठ जाता है। सोनिया उसे अपने घर के पास छोड़ देती है और सोनिया साइमन से कहती है कि कभी कभी मेरे घर आओ। साइमन उसे चूमता है और कहता है मैं किसी दिन आऊँगा। अब सोनिया वहाँ से चली गई। अब जब साइमन अपने घर की ओर जा रहा था तो उसने देखा कि उसकी प्रेमिका उसके एक कलाकार मित्र के साथ बैठी है और शायद दोपहर के भोजन के लिए। वह उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वह कहती है कि मैं कॉमेडी फेस्टिवल की तैयारी कर रही हूँ। आप अपनी माँ और पिताजी के साथ व्यस्त हैं, मुझे किसी का साथ चाहिए। फिर भी साइमन की प्रेमिका साइमन को चूमती है और कहती है कि तुम्हें जल्दी से काम पर वापस लौट जाना चाहिए। और साइमन को अब लगने लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड का उसके दोस्त के साथ अफेयर चल रहा है और उसे संदेह है। साइमन उनका पीछा करने का फैसला करता है, लेकिन अंत में उसे पता चलता है कि उसकी प्रेमिका अब अपने दोस्त के साथ कार्टून महोत्सव की तैयारी कर रही है। आपने बहुत जल्दी अपना दोस्त बदल लिया। वह कहती है कि कार्टून फेस्टिवल 2 हफ्ते के अंदर शुरू होने वाला है। मुझे किसी की ज़रूरत थी जिनके साथ मैं त्योहार की तैयारी कर सकूं, क्योंकि मैं इस त्योहार की तैयारी कई महीनों से कर रही हूं। आप अपनी माँ और पिताजी के साथ व्यस्त हैं, मुझे किसी का साथ चाहिए। अगर वह अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ना नहीं चाहता तो उसकी माँ का फ़ोन आता है और वह कहती है कि प्लीज़ कुछ दिन और मैनेज कर लो, हम यहाँ छुट्टियों का बहुत अच्छे से आनंद ले रहे हैं। साइमन पूरी तरह असमंजस में है कि क्या किया जाए। उसी रात साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक नाइट क्लब में जाता है जहाँ वे खूब एंजॉय करते हैं और बहुत देर तक सोचने के बाद उसने फैसला किया कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को सोनिया के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताऊंगा। और अंततः वह अपनी प्रेमिका को बताता है कि वह सोनिया के साथ अंतरंग हो गया है। ये सुनकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं और वह वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद साइमन को सोनिया का संदेश मिला कि आज शनिवार है, अगर तुम फ्री हो तो मेरे घर आ सकते हो। साइमन अब सोनिया के घर जाता है और सोनिया को फ्लैट में अकेले रहते हुए पाता है। वह सोनिया के पास जाता है और कुछ देर बात करने के बाद वे चुंबन करने लगते हैं और अंतरंग सोनिया साइमन को रात्रि भोज परोसती है। डिनर टेबल पर ये दोनों एक दूसरे से खूब बातें करते हैं, जो उन्हें बहुत करीब लाता है। अगली सुबह जब साइमन उठा तो उसने देखा कि सोनिया कुछ लेने के लिए बाजार गई है। वह देखता है कि उसके पिता और उसकी एक तस्वीर है। गर्लफ्रेंड सोनिया को फ्लैट में रखा गया है और उसे पता चला कि ये फ्लैट उसके पिता ने सोनिया को दिया है। एक पल के बाद उसके पिता छुट्टियों का आनंद लेकर वापस आ गए और साइमन को सोनिया के घर पर देखकर उसके पिता थोड़ा चौंक गए। तो वह साइमन से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन साइमन ने इसके बजाय अपने पिता से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उसके पिता उससे कहते हैं कि यह मेरा फ्लैट है और मैं यहाँ किताब लेने आया हूँ। वह कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि सोनिया मेरे साथ रिलेशनशिप में है और वह बच्चा चाहती है? और कहता है कि मेरी नसबंदी कर दी गई है, मैं सोनिया को बच्चा नहीं दे सकता, मैं सिर्फ उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। तभी हम देखते हैं कि सोनिया बाजार से वापस आ गई है। साइमन के पिता सोनिया से बात करना चाहते हैं, लेकिन सोनिया दुखी थी क्योंकि उसके पिता उसे छुट्टी पर नहीं ले आए और वह साइमन को उसके पिता के सामने चूमती है और पूछता है, क्या तुम्हें अच्छी नींद आई बेबी? वह साइमन के पिता को जलाना चाहती थी और साइमन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है। साइमन के पिता थोड़े भ्रमित हो गए और वो कहते हैं कि मेरे लिए तुम्हारा रिश्ता कोई बड़ी बात नहीं है, मैं दूसरी गर्लफ्रेंड बना लूंगा, लेकिन प्लीज़ अपनी माँ को समझा देना कि तुम सोनिया के साथ रिलेशनशिप में हो। इतना कहकर साइमन के पिता वहाँ से चले जाते हैं। साइमन अपनी माँ को समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ यह मानने को तैयार नहीं थी कि उसके बेटे को भी उससे प्यार हो गया है। अब दोनों माँ बेटे यहाँ एक साथ रहने लगे। कुछ दिनों बाद सोनिया एक बच्चे को जन्म देती है जिसके पिता साइमन हैं। सोनिया हमेशा से एक बच्चा चाहती थी और साइमन के पिता ने उसे फ्लैट दिया था। अब उनका एक बच्चा भी हो गया है और साइमन उससे प्यार करने के लिए यहाँ है। वह सोच रही है कि उसे पूरा परिवार मिल गया है, वह क्लिनिक में काम करना जारी रखेंगी। उसने अपना बच्चा साइमन के हाथ में दे दिया है। साइमन उसे देखकर कुछ देर के लिए खुश हो गया, लेकिन वह अभी भी अपने जीवन को लेकर पूरी तरह से भ्रमित है। 1 साल पहले उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसकी ज़िंदगी अच्छी तरह से सेट हो गई थी। वह अपने परिवार के जाल में फंस गया और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझा। और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आएगी।